घर के बड़े बहू और बड़ा बेटा, हम्म, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि कहाँ हो तुम लोग नानी जी के लिए इतना रोना राना किया और उनकी 13वीं पे, है ना, उनके लास्ट रिचुअल्स पे तुम लोग नहीं गए। तो फाइनली इतने आरोप प्रत्यारोप एलिगेशंस लगे जा रहे थे, तो फाइनली अजीत और कामिनी जी को आना ही पड़ा और अपनी सफाई उन्होंने दी। और जिससे काफ़ी लोग, मैंने इनके कमेंट्स पढ़े हैं, इनकी पूरी वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं और मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स हैं। लोग इनसे एग्री करते हुए दिख रहे हैं और सबने यही बोला है कि जिम्मेदारी आपने कितनी निभाई है और आपको यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन वीडियोस बना के क्या दिखा रहा है, किसी को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और दिखावा किया जा रहा है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। प्लस मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ, देखिए दोनों व्लॉगर्स हैं, देवरानी जी जेठानी जी, एक की टिकट कंफर्म नहीं थी, ठीक है। आपको पता ही है कि जो देवरानी जी है उन्होंने अपनी वीडियोस में दिखाया था कि हमारी टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई, तो ये बाय रोड गए। और एक की टिकट्स कंफर्म थी राजधानी से, ठीक है, 18 तारीख की, जो कि कल कहते हैं ना प्रत्यक्ष को, मतलब प्रमाण के साथ आना पड़ा उन्हें, उन्होंने अपने फोन से टिकट डिटेल्स तक दिखाए। तो उनको किन कारणवश ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लास्ट में अपना कैंसिल किया? ये सब कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से या किसी ने उनको मना कर दिया? और आप देखिए घर की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? आज बड़े बहू बड़े बेटे ही हैं, ठीक है, जो घर पे रह के माता रानी, शादी से ज्यादा उन्हें याद रहा कि मेरे घर में अखंड ज्योत जल रही है। घर की भी होती है, शादी भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, ननद की लड़की की शादी है, ठीक है। यहाँ पे घर खाली रहता, कंचक नहीं होती, अखंड ज्योत कौन देखता, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे रह के अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, तो कल फाइनली कामिनी जी और अजीत आए और उन्होंने अपने उसमें रखा है, मतलब अपनी बातें रखी हैं। खैर, मैं देखिए हमेशा से कहती हूँ, कई मैंने व्लॉगर्स को देखा है जो जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना, इवन कुछ लोग तो थंबनेल में डेड बॉडी तक लगा लेते हैं। अगर हम देवरानी जी की बात करें, उन्होंने पहले एक अपडेट वीडियो बनाया था, उस टाइम मैंने इनको मतलब मैंने सही कहा था, चलिए इनका एक वीडियो आ गया, उधर उनका भी एक वीडियो आ गया, लेकिन हाँ अगर इस चीज़ को ज़्यादा वीडियोस बना के ये लोग मतलब खेलते हैं वीडियो वीडियो, तो हम लोग यही कहेंगे कि उसको कंटेंट बनाया जा रहा है। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कल उन्होंने दिखाया जो लास्ट का काम है, ये सामान वो सामान सब दिखा दिखा के, ये भी तो वही उसी चीज़ में आएगा ना कंटेंट। एंड आई होप कि जो 13वीं का जो सारी चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं, उन्होंने बहुत डिटेल्ड वे में नहीं दिखाई हो। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। आप सोशल मीडिया पे हैं, इन चीज़ों को कंटेंट मत बनाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसे देखिए, आपने हो सकता है बनाया हो सकता है ना बनाया हो। और मुझे जहाँ तक पता है, जैसे ये पूर्वांचल के हैं, कोशिश जैसे नानी जी के घर पे, और ये बहू है, तो वहाँ पे यही होता है कि अगर कुछ अच्छे में सबसे पहले बुलाया जाता है, चाहे आपके समधी वगैरह हो, ठीक है। तो जैसे नानी जी की डेथ हुई, उनके रिचुअल्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जाना वैसे भी सही नहीं है। और जिस तरह से अजीत और कामिनी जी ने बताया कि बड़ों ने कहा था कि बहुओं बहुओं को नहीं जाना है, और कल भी इतना वीडियो के बाद भी लोग नीचे लिख रहे हैं कि आपको तो नानी जी के लास्ट काम में जाना था, वो था, तो इन्होंने लिख दिया है कि गांव के बाहर खड़ी रहती क्या मैं? एक कमेंट पे इन्होंने इसका जवाब दिया है, जब बड़ों ने साफ मना ही किया है तो मैं क्यों जाती? जो गए हैं, ठीक है, जैसे आपको पता ही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां पे जब वो नानी जी क्या जा नहीं सकते, ठीक है, बहुएं जब बड़ों ने मना किया, तो वहां पे क्यों गई है? वो भी इतने उसमें गई हैं और टिकट कंफर्म नहीं थी, फिर भी हम बाय रोड जाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। तो इन सब चीजों से यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए, सामने वाले को गिराने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो कल मैंने रात में वीडियो बनाया, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो लोग कह रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों हो, आपको होना चाहिए इस टाइम वहाँ पे, तो इन्होंने क्लियर किया है कि बड़ों ने साफ साफ मना कर दिया था। और हम एक ही बार में बड़ों की बात मान लेते हैं, ऐसा नहीं करते कि बार 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 कि नहीं हम चले जाएं तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं कामिनी ने कल अपने वीडियो में। और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला पहले कि इसमें जाना सही भी नहीं था। और सारा जो चीज़ थी, ये अजीत ने बोला भी है कि अ, इस दुनिया में नानी जी नहीं है, और आप बोल रहे हो दिखाओ आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये सबको
बोल के आप उस दिवंगत आत्मा को परेशान कर रहे हो। कौन किसके लिए क्या कर रहा है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालना, मैं इस चीज़ पे आपत्ति करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, और मुझको भी लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है तो वो व्यक्ति मानसिकता को दिखाता है कितना गिरा हुआ है इंसान। क्या हमारा कंट्रीब्यूशन था, है और रहेगा, ये नानी जी जानती हैं और हमारी फैमिली जानती है। इन्होंने ये चीज़ बोली है, और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि मैं नानी जी की डेथ को कंटेंट नहीं बनाऊंगी। और जहाँ तक जाने की बात थी वहाँ पे, तो बड़ों ने साफ मना किया था कि बहुएं नहीं आएंगी। बड़ों ने बोला है उसमें बहुएं नहीं जाएंगी, मम्मी पापा है वहाँ पे। और ये सब चीज़ें बोलते हुए उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि ये पूछ रहे हैं कि नानी जी का क्यों नहीं बता रही हो, क्या किया जा रहा है। नानी जी का जो भी है वो मामा जी के घर का है, हम सिर्फ उस फैसले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे मामा मामी जी हैं, ठीक है, वो लोग करेंगे। मम्मी घर की बेटी हैं, तो मम्मी पापा हैं वहाँ पे जिम्मेदारी निभाने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जब चीज़ें क्लियर नहीं थी, लोग बहुत सारी चीज़ें उठा रहे थे, और इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे आके उन्होंने टिकट्स भी दिखाई हैं, टिकट डिटेल्स भी दिखाए हैं कि जिस तरह से 8 तारीख को राजधानी एक्सप्रेस से, बट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो किन सिचुएशंस पे कैंसिल किया, आखिर क्यों इनको कैंसिल करना पड़ा। इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, इनके घर पे बात तक नहीं हो रही है। क्या इनको मना कर दिया जाने के लिए कि नहीं तुम लोग रहने दो और घर की जिम्मेदारी संभालो, ठीक है। क्या लड़ाई करी इन लोगों से, किसी ने इनको जाने से मना किया, आखिर क्या चीज़ें, ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें पता ना होते हुए हम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने आके चीज़ें क्लियर करी हैं। जब ये देखिए वहाँ पे वो दिखा रही थी अपना, तो लोगों के बन रहे थे क्वेश्चन कि देखो तुम लोग तो जैसे दिखा रही थी ना, फर्ज निभा रहे हैं मेरे पति, ऐसा बेटा हर घर में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो सामने वाले को हर्ट होगा। तो उसने यहाँ पे आके अपनी क्लैरिफिकेशन रखी है। बाकी हमें बोला हुआ है कि बहुओं का नहीं जाना है, हमें कोई एक बार बोल दे तो हम फॉलो करते हैं। और इसके बाद इस वीडियो के नीचे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, मैं उनको भी देखना। एक कमेंट पिन किया है कामिनी जी ने। डियर कामिनी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, हम सबको सच्चाई दिख रही। आप सच्ची हैं, इसलिए आपके अंदर नेगेटिव कमेंट्स भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। झूठ हमेशा सच से भागता है। अब आप सफाई मत दीजिए, लेकिन गलत बर्दाश्त भी नहीं करिए। इतने साल से चुप रहना आपके ऊपर भारी पड़ा, अब नहीं। आपके लिए बोलिए, क्योंकि वैसे भी आपका साथ कौन देगा कौन नहीं, ये आप भी अच्छे से समझती हैं। तो देखिए इस टाइम इनकी फैमिली, इनके इनको इनके सपोर्ट में, कामिनी जी के सपोर्ट में सिर्फ इनके हस्बैंड ही हैं, ठीक है। आपको पता है पूरी फैमिली अलग है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर इनको गलत समझा जाएगा। तो इसीलिए इनका आना था। अब लोग फिर इस चीज़ को भी कहेंगे कि देखो कंट्रोवर्सी करने आ गई। अरे भाई वो क्यों ना बोले, जब जो चीज़ें सही हैं फैक्ट्स फिगर्स के साथ, उनको आना ज़रूरी था सोशल मीडिया पे, इसलिए वो आए हैं। तो ये चीज़ थी। बाकी हम लोग सब जानते हैं दी, आप लोग कोई सफाई मत दो। वो हर जगह लाइमलाइट में बने रहना चाहती है, हर जगह बड़ी बनने की कोशिश करती है, अपना हक हर जगह छीन रहे वो दोनों। देखो ये जीवन का सत्य है, घर में जिसका हस्बैंड स्ट्रांग है, स्टैंड लेता है वाइफ के लिए, उसकी वाइफ की वैल्यू भी होती है। कोई गलत बोल भी नहीं सकता। जो भी ये सोच रहे हैं कि नानी के घर क्यों गई है, वो जस्ट मैरिज अटेंड करने गई है, वो वहीं विकास के घर रुकी है। दूसरी तरफ ये भी अपनी जिम्मेदारी ही निभा रही है, घर पर किसी को तो रहना था। नवरात्रि में इनकी घर अखंड ज्योत लगी है। मामा के घर में जो डेथ के बाद रिचुअल्स होते हैं वो मामा मामी ही करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इनका जाना ज़रूरी था। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो ये चीज़ इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने भी लिखा है कि इन चीज़ों पे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि सच बोलूं तो तुम लोगों को शादी में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मरे के काम में शामिल होकर तुरंत शादी में भी आकर शामिल होना नहीं होना चाहिए, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। बाकी कंटेंट और व्यूज़ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, पैसा आना चाहिए। ये यूपी बिहार का कल्चर है, जब कोई मरने के तरीके में शामिल हो जाता है उसकी सुबह ही शादी होती है। 2 दिन 3 दिन के चक्कर, 4 दिन के अंदर में जो लोग शादी ब्याह में शामिल नहीं होते हैं, उनके सास ससुर मरने के काम में
गया वहाँ से जाकर मैं शादी में शामिल हूँ, एकदम गलत बात है लड़की पक्ष के लिए। और काफ़ी लोगों ने बोला है यस हम भी ये सब मांगते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एकदम से मरे में से शादी में जाना भी ये चीज़ें गलत हैं। आपका दिल बहुत साफ है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर में पूजा और अखंड जोत चल रही है, जय माता दी। और उन्होंने अच्छे से जिम्मेदारियां निभाई हैं, ये भी हमने वीडियोस में देखा है। कंचक कराना, माता रानी पे साड़ी चढ़ाना, और जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे इनके यहाँ दाल पूरी बनती है, ठीक है, रसियाव बनता है, वो सब इन्होंने बनाया है। और दी मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, बट मेरा जो समझ है उससे यही बोलूँगी कि ज़िम्मेदारियाँ शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आप अपना ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो दी, और ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, बस आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो। आप दोनों को दिखावा नहीं है इसलिए आप लोग बुरे हो। वो दोनों दुनिया भर का दिखावा करते हैं, इसलिए सबको लगता है कि बहुत अच्छा है। छोड़ो उन रिश्तों को यार, जिस रिश्ते में बस नीचा दिखाना हो। तो मेरे को यहाँ पे ये लगता है, देखिए अगर वो अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है आंटी जी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मैं इस चीज़ में मानती हूँ, ठीक है। तो एक बेटा अगर वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है अपनी मम्मी को, ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा बेटा गलत कैसे हो गया? जो लोग कह रहे हैं मैं इनके लिए कह रही हूँ, यहाँ पे ये लोग भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और इन्होंने प्रूफ्स दिखाए हैं कि हमें भी 18 को जाना था शादी में, ठीक है। और क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है हमें? जब बड़ों ने साफ कह दिया बहुएं नहीं जाएंगी, तो हम कैसे चले जाएं? तो ये सब चीज़ें बताई हैं। और वैसे भी मामा मामी जी के सारी चीज़ें वो उनके उसमें अंडर में है। तो मम्मी बेटी है घर की, बाकी वो लोग हैं वहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मेरे को लगता है बहुत आराम से बहुत चीज़ें जिनको समझनी है वो समझ जाएंगे, और जिनको अभी भी कहते हैं ना थोड़ी छोटी चीज़ों में कमियां निकालनी है तो वो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एज अ व्लॉगर मैं, ठीक है, मैं उनको भी ये कहूँगी कि वो कंटेंट उनको कुछ ना कुछ बनाना है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ही है कि जो 13वीं के रिचुअल्स हैं उनको डिटेल वे में मत दिखाइएगा, वरना लोग फिर आपके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नेगेटिव उसमें आ जाएंगी, राइट। आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं लेकिन डिटेल्ड वीडियो मत बनाइएगा। तो इस तरह के कमेंट्स हैं, और इन्होंने कुछ कमेंट्स पे हार्ट दिया है, आपका कोई रोल नहीं है नानी जी के काम में, वो सब मामी मामा जी ही करेंगे, उन्हीं का फर्ज है। नानी जी को क्यों पाप का भागीदार बना रहे हो? इस पे इन्होंने हार्ट दिया है। आपकी सासू माँ उस घर की बेटी है, आपके मामा जी करेंगे सब कुछ, एक इस पे हार्ट दिया है। और हमारे यहाँ तो बेटी के घर का एक कुछ भी नहीं लेते, बाकी जब घर के बड़े या कोई भी एक्सपायर हो जाता है तो बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दान दिया जाता है। भांजे को, दामाद को, बेटी को कुछ लेते कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मरने का एक न्योता होता है, वह भी वीडियो को वापस कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें लोग अपने बता रहे हैं, और काफ़ी, देखिए ऐसा नहीं है कि सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कामिनी भाभी आप नंबर 1 हो भैया, नंबर 1 है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। सफाई देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नवरात्रे में घर को बंद करके नहीं जाते हैं, कोई ना कोई होना चाहिए घर में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कामिनी जी आप मुंह बना कर क्यों बोलती हैं? तो भाई बोल रही हैं, अगर आपको लग रहा है वो मुंह बना के बोल रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अच्छे लोगों के साथ भगवान होते हैं दी। कुछ लोग कह रहे हैं रोज रोज कंट्रोवर्सी, अब इनका ब्लॉग बोर लगने लगा है, पहले अच्छा लगता था। और जब जवाब देने अगर वो आ गई तो ये कंट्रोवर्सी हो गई। जो लोग कह रहे थे कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देखो बड़ा बेटा बहू यहाँ बैठे हुए हैं, तो भाई जब इतनी सारी बातें उठी तो उनको जवाब देना बनता ही था, राइट। आप गुड हो, और आप सफाई मत दो, आप इस घर में 8 साल से हो। सास ससुर की जिम्मेदारी आपने हमेशा निभाई है। आप लोगों का टिकट कंफर्म था फिर भी आपने कैंसिल किया, और दूसरों का टिकट भी कंफर्म नहीं था फिर भी लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ड्राइव करके गए। तो इस तरह का रिप्लाई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं
साफ साफ आके इन्होंने बोल दिया है कि गांव नहीं जाने का क्या कारण है। और जो लोग कह रहे थे घर के बड़े बेटे और बड़े बहू जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभा रहे हैं, और जिसको किया जाता है दिल से किया जाता है, दिखावा नहीं किया जाता, ये इनके थंबनेल में इन्होंने लिखा है। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। और आपको लगता है कि जो चीज़ें भी आगे हो गई होंगी, मेरे ख्याल से अब तक तो नानी जी की जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसमें उस चीज़ को एज अ कंटेंट बनाया गया होगा, ठीक है? मेरे ख्याल से तो नहीं बनाना चाहिए। अगर दिखाया भी है तो बहुत डिटेल्ड वे में नहीं दिखाना चाहिए। बाकी इनका वीडियो आएगा तब हम बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।